समीक्षा बैठक कर चुका हूं। कल लखनऊ में था, आज अयोध्या, सुल्तानपुर और अभी अमेठी के बाद प्रतापगढ़ और कौशाम्बी जाना है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लिए निकाय चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो बहुत उत्साहजनक है और विधानसभा चुनाव परिणाम की तुलना में एक अच्छा जनादेश उत्तर प्रदेश की जनता ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिया है। हमसे लोग पूछते थे कि यूपी में आपका क्या काम है। यहां तो लोग जाति धर्म के नाम पे वोट देते हैं। आप स्कूल, अस्पताल, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स इसकी बात कर रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, बिजली पानी की बात कर रहे हैं। इससे लोगों को मतलब नहीं, यहां तो जाति धर्म के नाम पे वोट पड़ेगा। तो ये जो एक मानसिकता और ठेकेदारी थी कि जाति धर्म के नाम पे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव हो सकता है, वो धारणा तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने इस चुनाव में किया। रामपुर जैसी सीट जहां पर कि आजम खान का और समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, 43,000 वोट आम आदमी पार्टी को मिले और 13,000 वोट से हम चुनाव जीते वहां पे। वही रामपुर में एक सीट है केमरी नगर पंचायत की सीट, 6,000 वोट से वो वहां पे हमारी कैंडिडेट जीते और 12 वहां सभासद जीते नगर पंचायत के अंदर। मुरादाबाद में पाकबाड़ा एक सीट है, वहां से हमारा चेयरमैन जीता। बिजनौर में सिवहारा नगर पालिका परिषद है, वहां से हमारा चेयरमैन जीता। खैर अलीगढ़ में हम नगर पालिका परिषद है, वहां से हमारा चेयरमैन जीता। मुजफ्फरनगर में शाहपुर वहां हमारा चेयरमैन जीता। मथुरा में बरसाना है, वहां से चेयरमैन जीता। कौशाम्बी में सराय अकील से चेयरमैन जीते। तो उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के 3 चेयरमैन, एक समर्थित चेयरमैन मुगलसराय में, 6 चेयरमैन नगर पंचायतों के और एक समर्थित 2 नगर पंचायत के समर्थित चेयरमैन जीते हमारे। तो एक अच्छा परिणाम आया है और अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को, उनके कार्यक्रमों को हम लोग आगे भी घर घर पहुंचाने वाले हैं। संगठन निर्माण का काम अब हमारा और तेज पकड़ेगा। नगर की कमेटियां, वार्ड की कमेटियां, बूथ की कमेटियां, हर ग्राम सभा में कमेटी, ये हमारा लक्ष्य है जो हम लोग 3 जुलाई तक पूरा करने की पूरी मंशा और कोशिश रखते हैं। अमेठी का जो चुनाव है, रीना जायसवाल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा। हरशंकर जी दिन रात मेहनत किए, लेकिन प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया गया। चुनाव को पैसे से प्रभावित किया गया। मैंने वो वीडियो भी डाले थे, आप लोगों की जानकारी में होगा कि किस तरीके से अंतिम समय में रुपए बांटे गए यहां पे वोट लेने के लिए। उसके वीडियो एविडेंस अवेलेबल है। हमारे लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे किए गए, उनको डराया गया, धमकाया गया, दबाव बनाया गया। तो इस चुनाव में 2600 वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े और 5,000 से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़े। कांग्रेस पार्टी को 245 वोट पड़े अमेठी में। बहुजन समाज पार्टी को 800 वोट पड़े, यहां पे 8 वोट। बीएसपी को 8 वोट पड़े अमेठी में और 245 वोट कांग्रेस को पड़े। और समाजवादी पार्टी को यहां पर वोट पड़े हैं 1565 और आम आदमी पार्टी को 1929 वोट पड़े। अगर ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से होता तो 100% रीना जी यहां से चेयरमैन का चुनाव जीतती। लेकिन अभी भी मुझे जो जानकारी मिली, जिसकी वजह से मुझे यहां आना पड़ा, मैं अमेठी के प्रशासन को ये बताना चाहता हूं कि किसी भी गलतफहमी मत रही है कि आप हमारे प्रत्याशी को डरा देंगे, धमका देंगे, हमारे लोगों पे मुकदमा करेंगे तो हम बैठ के माला जपेंगे। बिल्कुल नहीं। अगर बदमाशी करोगे तो यहीं अमेठी में बैठ के धरना करूंगा, प्रदर्शन करूंगा, आंदोलन करूंगा और तुम्हारी नींद हराम कर दूंगा। किसी भी गलतफहमी में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं रहना चाहिए और ना यहाँ के जिला प्रशासन को रहना चाहिए। हमारे किसी आदमी को
परेशान करना, फर्जी मुकदमे लिखना, अगर ऐसी कोई मंशा है तो उसको बंद कर दीजिए। चुनाव हो गया, ठीक है, बेईमानी सही, जैसे भी आप करके जीत गए, अपना काम करो और हमें और हमारी पार्टी का काम यहां पर होने दो। किसी भी गलतफहमी में बीजेपी को और योगी जी के प्रशासन को नहीं रहना चाहिए कि वो हमारे लोगों को परेशान करेंगे तो हम बैठ के यहां आराम से शांति से इनका चेहरा देखेंगे। बिल्कुल नहीं। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता यहां आके बैठेंगे अमेठी में। मुझे कल इन्होंने जानकारी दी कि अभी भी परेशान करने का काम कर रहे हैं लोग, तो मैंने कहा मैं आ रहा हूं। आज मुझे कई जिलों में जाना था, लेकिन मैं बीच से समय निकाल के आया हूं। आज एक ऐसा शासन उत्तर प्रदेश में चल रहा है जो डराने का, धमकाने का, फर्जी वोट, 1900 मृत लोगों के वोट लखनऊ में बने हुए थे, ऐसे वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां पाई गई। तो जितना प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर सकते थे उन्होंने किया। हमारे एक कैंडिडेट को 2000 वोट से जीता था, अंत में जाके मुझे जब निर्वाचन आयोग से मैंने बात की कि भाई हम आ रहे हैं वहां पे, तब उसको 500 वोट से जीता हुआ घोषित किया इन्होंने। अंतिम समय तक जितना प्रयास कर सकते थे किया बेईमानी करने का। तो इसलिए लोकतंत्र में अगर आपकी लोकप्रियता है, चुनाव लड़िए। चुनाव में अगर आपको जीत हासिल होती है, आप जीतिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन ऐसे चुनाव को मैनिपुलेट करके, उसको गलत ढंग से प्रभावित करके, धमकियां देके, ये काम ठीक नहीं है। और इसलिए पूरी पार्टी हरशंकर जायसवाल जी के साथ खड़ी है। किसी गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए कि इनको दबाया जा सकता है, कतई नहीं। मैं स्वयं आके यहाँ बैठूंगा अगर कोई बदमाशी करने की कोशिश इनके साथ की गई, नंबर 1। दूसरी बात, 2 हमारे सभासद यहाँ से जीती हैं, मिथिलेश सरोज जी और कलावती सरोज जी, वो उन सबको भी बधाई है। आज कर्नाटक के भी चुनाव परिणाम जो आए हैं, उससे भी सबक लेना चाहिए बीजेपी को। बीजेपी को उससे भी सबक लेना चाहिए कि अब ये नफरत की राजनीति की दुकान लंबे समय तक नहीं चलेगी। हमने तो इस चुनाव में नारा दिया था कि एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी हमेशा एक गाना गुनगुनाते हैं, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। नफरत की बुनियाद पे दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सका है और भारत भी नफरत की बुनियाद पे आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के चुनाव में जाकर बजरंग दल की तुलना भगवान बजरंग बली से कर दी, आप सोचिए। अब कोई यहाँ पे अपने अमेठी में अपने दुकान का नाम लिख ले कि श्री राम स्वीट्स, तो उसकी तुलना भगवान श्री राम से आप कर देंगे। कोई दल, कोई संगठन, कोई पार्टी ईश्वर के समान नहीं हो सकती, भगवान के समान नहीं हो सकती, बजरंग बली के समान नहीं हो सकती। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने बजरंग बली जी का अपमान किया था और कर्नाटक की जनता ने उनको जवाब दे दिया कि ये काम बंद कीजिए आप। दूसरी बात, जैसे दीवार फिल्म में मेरा बाप चोर है अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिख दिया गया था, उसी तरीके से कर्नाटक की सरकार के माथे पर 40% कमीशन वाली सरकार लिख दिया गया था, और जिसके कारण से वहां इतनी बुरी तरीके से इतनी बड़ी पराजय भारतीय जनता पार्टी की हुई। तो अब भी सबक ले, लोगों के लिए काम कीजिए। आपको लोग वोट देते हैं, आप काम कीजिए। आप ईडी, सीबीआई, पुलिस का दुरुपयोग, फर्जी मुकदमे, क्या कर रहे हैं आप? आप अपनी लोकप्रियता बनाइए, लोगों के लिए काम कीजिए। जैसे केजरीवाल जी 3 बार से जीत रहे हैं, काम करते हैं, जनता उनको वोट देती है। भगवंत मान जी काम कर रहे हैं, उनको वोट दिया। जालंधर में 60,000 वोट से चुनाव जीते लोकसभा का। तो जब काम करोगे लोग वोट देंगे। केजरीवाल जी की नीतियों पे लोग वोट दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इसका श्री गणेश हुआ है, शुरुआत हुई है, और अब आगे हम लोग मजबूत संगठन बना के 24 और 27 की तैयारी में जुटाएंगे।